सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें आप सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ, जो बेस्ट टाइम टेबल होगा और जिनको खुद से पढ़ने में नहीं मिल रही है कि मतलब हम कैसे पढ़े, नहीं समझ आ रहा है कितने दिन में क्या कंप्लीट करें और उनको खुद से रियलाइज़ नहीं हो पा रहा कितना टाइम बचा है, वो इस वीडियो को पूरा देखना। एक बार यकीन करो, पूरा देखना। और हम अगर 40 दिन बचे हैं तो उसको हम 80 दिन बनाएंगे, अगर 30 दिन बचे हैं तो 60 दिन बनाएंगे, ठीक है। अगर 45 दिन बने तो 90 दिन बनाएंगे। वो कैसे? देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो कि हमारे पास कितने घंटे बचे हैं, क्योंकि देखो कोई भी मैटर जब हम पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, है ना, ऐसे टाइम लगता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम पहले अपने कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक दिन में कितना पढ़ सकती हूँ। मान लो मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, रेगुलर पढ़ सकती हूँ 10 घंटे। मान लो मैं 12 घंटे भी पढ़ सकती हूँ अगर मेरे घर में कोई काम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा भी होगा इंसान जिसके घर पे काम रहता है, या फिर कोई ऑफिस वर्कर होगा, मतलब कोई ऑलरेडी जॉब में होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट, जो भी है, मतलब उनके पास सिर्फ 6-7 घंटे होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज लोग हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम है, एक दिन में इतना ही टाइम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उनको किस हिसाब से टाइम का, तो सबसे पहले आज मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लाई हूँ। मैं मान के चलती हूँ वो मेरे जैसे होंगे जिनके पास और कोई काम नहीं है पढ़ने के अलावा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कम से कम वो 12 घंटे देने वाले हैं डेली। बीच में एक आध दिन का गैप होगा, वो मैं इंक्लूड हमेशा करती हूँ कि चलो हफ्ते में एक आध दिन आप नहीं पढ़ पाए, बीमार हो गए, फिर मन ही नहीं किया पढ़ने का, जैसे मेरा भी मन नहीं करता है, तो वो छोड़ दो। बाकी मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 घंटे आपको लेके चलना है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। कंपटीशन आपको पता है किन से है, जो 2-2 बार 3-3 बार मेंस लिख चुके हैं, प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, इवन कई लोग इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सीरियसली लेना है आपको। तो चलो सबसे पहले मैं आपको रियलिटी चेक कराती हूँ कि सबसे पहले आपके पास देखो, अगर आपके पास 40 दिन है, सिर्फ कितने दिन है, 40 दिन है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपको 30 दिन, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का पढ़ा है कच्चा पक्का, तो आपको 30 दिन आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, रिवीजन के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए 30 दिन। और अगर इन 12 हर दिन आपने 12 घंटे दिए तो 12 तिहाई 36, ठीक है, यानी कि 360 घंटे आपके पास है। घंटे, दिन नहीं बोल रही हूँ, 360 घंटे हैं आपके पास पूरी यूनिट 10 कवर करने के लिए। और आपको पता है कि यूनिट 10 और 9 को छोड़ दो तो हर एक यूनिट कितना बड़ा है अपने आप में, ठीक है। तो 360 में 10 का डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट है, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, सीधे सीधे 36 आएगा। यानी कि हमारे पास एक घंटे के लिए भैया एक यूनिट के लिए 36 घंटे हैं, यानी 36 घंटे हैं। अब 36 घंटे को आपको देखो, नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट कितना पढ़ता है, 6 से 7 घंटे, यानी अगर 6 घंटे पढ़ने वाला होगा तो एक यूनिट को वो 6 दिन में कंप्लीट करेगा। एक यूनिट को 6 दिन कंप्लीट करना अपने आप में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा है, ठीक है, हाँ, एक यूनिट हम आराम से 6 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि लास्ट के 10 दिन सिर्फ हम एफएलटी और रिवीजन के लिए रखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 30 दिन है, तो हम अब एक यूनिट को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी 12 तिहाई 36 है ना, 12 घंटे देंगे और 36 घंटे टोटल है हमारे पास। तो यानी कि एक दिन में अगर 12 घंटे देंगे तो 3 दिन में एक यूनिट को कंप्लीट करना है। बहुत होते हैं 36 घंटे, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। और जैसे कि हिस्ट्री के लिए 36 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, है ना, मे बी ज्योग्राफी के लिए। लेकिन रही बात यूनिट 9 की 10 की, तो इनके लिए 36 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। यूनिट 10 के लिए तो बिल्कुल 36 घंटे नहीं, आपको यूनिट 10 में सिर्फ 15 से 20 घंटे देने हैं। तो पहली बात तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर अभी भी आपने स्टार्ट किया तो ये 360 घंटे जो आप अगर अभी से कल से भी 12 घंटे डेली दो, मैं कहती हूँ 12 घंटे भी मत दो, 10 घंटे दो। मैं जो आज टाइम टेबल बनाऊंगी वो 12 घंटे का बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने 10 घंटे भी दिए तो आपका आराम से मतलब मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ कि आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। लेकिन ये आपको प्रोडक्टिव घंटे देने होंगे, चाहे 10 घंटे दो, चाहे 12 घंटे, चाहे 8 घंटे, लेकिन आपको एकदम एक घंटे में एक मिनट का यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन तो आपको 12-13 घंटे देने ही पड़ेंगे। उसमें आपको 120 घंटे में आपको पूरे यूनिट 10 का क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मैं भी वीडियो छोटी बने बड़ी मैंने आई डोंट नो, बट मैं पूरा डिटेल में हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिन को 2 हिस्सों में बांटना है और दोनों हिस्सों को नए दिन की तरह देखना है। कि यानी एक बार हम सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे का एक स्लॉट पूरा बनाएंगे, उसमें बीच में गैप, खाना पीना सब होगा, वो एक दिन हमारा हो गया। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन शाम को अगर 4 बजे 5 बजे इतने बजे से बैठेंगे 11-12 बजे तक, वो हमारा नया दिन होगा। हमको ऐसे देखना है कि हमारे पास अगर 40 दिन है, हम उसको 80 दिन की तरह देखेंगे। मैं हमेशा, अगर मेरे पास टाइम कम रहता है तो मैं 1 महीने को कहती हूँ कि नहीं, मेरे 1 महीने नहीं, मेरे पास 2 महीने हैं। इस 30 दिन को आप 60 दिन में बदलो। अगर आप एवरेज 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ो, अगर आज एवरेज 6 घंटे पढ़ती है तो आप 12 घंटे पढ़ो। भैया वो तो हमारे ऊपर है ना, कैपेसिटी तो हमारे अंदर है, हम पढ़ सकते हैं। मैं नहीं मानती कोई कह दे कि नहीं 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं मानती हूँ हो सकती है। और मैं ये भी मानती हूँ कि 8 घंटे पढ़ने वाला भी सिलेक्शन ले सकता है और 12 घंटे पढ़ने वाला भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने कैपेसिटी पे। बट मैं ये मानती हूँ कि हाँ, इंटेलिजेंट लोग उन लोगों से कम सक्सेस होते हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं। मेहनत करना अगर मतलब आपको आता है ना, तो फिर सामने वाला कितना भी होशियार हो, कितना भी मतलब कुछ भी हो, लेकिन वो आपसे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब हम टाइम टेबल पे आते हैं। अब देखो, मॉर्निंग टू आफ्टरनून, यानी कि क्या इसमें आपको सेल्फ करेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून में क्या करना है, सबसे पहले 7 से 10 का स्लॉट मैंने बनाया है। जैसा कि मैं पढ़ती हूँ उस तरीके से मैंने टाइम टेबल दिया है, और बाकी आपको जैसे भी पढ़ना हो आप कर सकते हो करेक्शन, लेकिन एक मैं ओवरव्यू दे सकती हूँ। तो 7 से 10 3 घंटे में आपको 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का यूटिलाइज करना है। उसके बीच ना नाश्ता, ना खाना, ना किसी से बात, ना घर वालों से बात, कुछ नहीं। 3 घंटे कमरे में कैद करो खुद को। और MPG के मतलब आपने पूरे दिन में 24 घंटे के सुबह के 3 घंटे जो बेस्ट प्रोडक्टिव घंटे होते हैं, उनको आपने 35 क्वेश्चन रटने में, मतलब कि 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उस पोर्शन पे आपने लगा दिया। तो
आपको सोचो कि जब सबसे बड़ा पोर्शन एमपीजीके का होता है एमपीपीएससी में, और सुबह के 3 घंटे ही उसमें लगा दिया, पूरा दिन आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एमपीजीके सुबह के 3 घंटे ये फिक्स करो। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो सुबह के 3 घंटे फिक्स करो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो सुबह के 2 घंटे। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तब भी सुबह के 1.5 से 2 घंटे आपको एमपीजीके देना ही देना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन के लिए आपको एमपीजीके पढ़ना है 3 घंटे। और देखो इसको क्या करना है कि 30 दिन अगर पढ़ोगे 3 घंटे तो यानी 90 घंटे में आपको पूरी एमपीजीके कंप्लीट करनी है। समझ लो भैया कैसे करनी है। और लास्ट के 30 दिन, लास्ट के 10 दिन में आपको 3 घंटे डेली देखिए, यानी 30 घंटे में आपको रिवीजन करना है। यानी 90 घंटे आपको एमपीजीके पढ़ने को मिल रहा है और 30 घंटे आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए मिल रहा है। ओके, फिर उसके बाद 3 घंटे हो गए आपके 7 से 10 दिन। उसके बाद आप नहाओ, नाश्ता करो, पूजा करो, जो भी करना है 1 घंटे आप सफिशिएंट होता है ना, जो भी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। उसके बाद आप क्या करो, 11 से 2, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, इन 3 घंटों के लिए फिर से पूरी दुनियादारी भूल जाओ। ठीक है, इन 3 घंटों के लिए आराम से पढ़ो। 1.5 घंटे यूनिट 9 पढ़ने हैं और 1.5 घंटे यूनिट 7 पढ़ने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, यूनिट 9 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो 1.5 घंटे यानी 3 घंटे आपको देना है। देखो अगर यूनिट 9 आपने 1.5 घंटे दिया तो आपके पास टोटल 60 घंटे मिल रहे हैं, यानी 40 घंटे आपको यूनिट 9 पढ़ने के लिए और 20 घंटे रिवीजन के लिए। इसी तरीके से यूनिट 7 40 घंटे पढ़ने के लिए, 20 घंटे रिवीजन के लिए, पूरे 40 दिनों में। ठीक है, तो आपने पहला दिन अपना कंप्लीट कर लिया। पहले दिन में आपने लगभग 3-3.5 यूनिट एमपी की, 3 यूनिट मान के चलते एमपी की और 2 यूनिट, यानी कि पहले दिन में आपने 5 यूनिट कंप्लीट किया। 5 यूनिट की सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें आपने की ना, 5 यूनिट कंप्लीट। बची 5 यूनिट ये हम दूसरे दिन, यानी हम शाम को अब शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चलो आगे चलते हैं कि दूसरे दिन में, यानी कि एक ही दिन के दूसरे पहलू, मतलब शाम को हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरे दिन में क्या करना है, 1 मिनट, 5 to 8 PM। देखो हमने कितना किया यहाँ पे, रेस्ट कितना लिया है, लगभग 1 मिनट, देखो 11 से 2 हमारी पढ़ाई हुई। ठीक है, कितने, 11 से 2 पढ़ाई हुई। उसके बाद हमने 3 घंटे का रेस्ट लिया। 3 घंटे में आप खाना खा सकते हो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, चाय पी सकते हो और आराम से 1-1.5 घंटे सो सकते हो, जो भी करना है करो। ठीक है, 3 घंटे आपका रेस्ट है। एक तरीके से आपको इतना रेस्ट मिल गया है कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, वापस से सुबह वाला माइंड सेट हो जाएगा आपका, रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक है, अब हमको दूसरा स्लॉट शुरू करना है 5 से 8 शाम को, यानी आपको एक ही दिन में दूसरा दिन शुरू हो रहा है ऐसा मान के चलो, क्योंकि वो 6 घंटे आपने बेस्ट प्रोडक्टिव घंटे बिताए हैं। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट, तो सबसे पहले आपको करंट यूनिट 10 को देना है 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट देने हैं डेली यूनिट 10 को। ठीक है, 30 मिनट डेली दो, तो यानी आपके पास कितने घंटे हो जाएंगे, आपके पास 15 घंटे आपको पूरे यूनिट 10 को कंप्लीट करने के लिए है। कितने घंटे, 15 घंटे यूनिट 10 को कंप्लीट करने के लिए, 5 घंटे उसका रिवीजन करने के लिए। इसी तरीके से करंट अफेयर्स भी सिर्फ 30 मिनट देने हैं, 15 घंटे पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए और 5 घंटे आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो 30 मिनट आपको करंट अफेयर्स को देना है, 30 मिनट आपको यूनिट 10 को देना है। फिर आते हैं 2 घंटे, यानी कि इस 3 घंटे में आधे घंटे करंट अफेयर यूनिट 10 हो गया। बचे 2 घंटे में आपको देखो क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको, तो 10 दिन में आपको हिस्ट्री निपटानी है। 30 दिन के पहले 10 दिन में आपको हिस्ट्री निपटानी है 2 घंटे देखिए, यानी कि लगभग 20 घंटे में। फिर ज्योग्राफी निपटानी है आपको 2 घंटे में, अगले 10 दिन में, यानी कि 20 घंटे में। और फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स छोटे छोटे पोर्शन है तो इनको निपटाने हैं, यानी कि आपको इन 30 दिनों में 2-2 घंटे देके पहले हिस्ट्री निपटानी है। फिर आगे पीछे टाइम हो सकता है, किसी की हिस्ट्री में भी 12 दिन में निपटे तो किसी की 10 दिन में निपट जाए। इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन 30 दिनों में, लास्ट के 10 दिन में उनको रिवीजन देना है 2-2 घंटे देकर। ठीक है, फिर देखो 9 से 12, 8 से 9 आपने खाना खाया या फिर जो भी गप्पे सप्पे मारी घर वालों के साथ, जो भी करना है ऐसा करो, मजे करो, कपिल शर्मा शो देख लो, जो भी करना है। फिर आप 9 से 12 फिर से बैठो एक स्लॉट लेके, उसमें क्या करना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा मतलब क्या, एक्स्ट्रा मतलब अगर आपका कोई पोर्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है इतना टाइम देने के बाद, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एमपी हो गया, कोई भी ऐसा पोर्शन, यूनिट 7 हो गया, तो आप उसको दो 1 घंटे। देखो मैंने फिर भी निकाला है, उसके दो, और 2 घंटे एफएलटी। यानी आपको पढ़ना कितने हैं, 12 घंटे तो मैंने बनाया है, लेकिन उसमें फोकस्ड वे पे आपको पढ़ना है 9 घंटे। 2 घंटे आपको एफएलटी देना है, उस एफएलटी को भी मैंने इंक्लूड किया है, और 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा, यानी कि जहाँ पे आपको कमी लग रही है उस पर करो। मे भी आप उसमें कर सकते हो, इल्यूशन की पिंक बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हो, उसका विविध वाला पोर्शन कर सकते हो, इल्यूशन को ही दे दो 1 घंटे, जो भी करना है। मतलब आपको इस 1 घंटे में आपको ऐसा करना है कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज हो, ऐसे टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज होते जाएँ। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। देखो यहाँ पे हमने दिया है पूरा यूनिट वाइज, इतने घंटे सबको देना है। एमपी के लिए 90 घंटे हो गया। ठीक है, फिर ये 40 घंटे किसके लिए हो गए, यूनिट 9 के लिए, 40 घंटे यूनिट 7 के लिए, 20 घंटे आयोग के लिए, 20 घंटे करंट अफेयर्स के लिए, 50 घंटे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। इसी तरीके से 40 घंटे पूरा रिवीजन, मतलब ये पूरे रिवीजन के लिए 120 घंटे, और 280 घंटे या 360 घंटे जो भी है आपको पूरा रिवीजन करने के लिए, यानी पहली बार पढ़ने के लिए। अब लास्ट में एक मेरी बात सुनना आराम से, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि जो 12 घंटे ही पढ़ेगा या 10 घंटे पढ़ेगा उसी का होगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जिनके पास जो ऑफिस वर्कर हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी जॉब है वो भी अगर 5-6 घंटे दें, लेकिन शिद्दत के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि आप 12 घंटे दो तो आप ऐसे टाइम पास करने के लिए दो, नहीं, 2 घंटे आप फुल इज्जत के साथ, शिद्दत के साथ आप बैठो और उस जैसे एग्जाम हॉल में आप टेस्ट दे रहे हो वैसे दो, उसका एनालिसिस करो। 1 घंटे जो एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं उसको आप ऐसे टॉपिक पे लगाओ जिसमें आपका मार्क्स इंक्रीज ही हो। आप जनगणना रटो 1 घंटे में। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दी है उसकी आपको लिस्ट मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी, उसको देख लेना। उन टॉपिक्स को निपटाओ 1 घंटे में। मतलब आप ऐसा टॉपिक पढ़ो इस 1 घंटे में जिसमें आपके नंबर बढ़े ही बढ़े, नंबर आए ही आए, वो मतलब क्वेश्चन आए ही आए, ऐसा पढ़ो। और जब 3-3 घंटे के आप 3 स्लॉट बना रहे हो तो उस 3 घंटे में सब कुछ भूल जाओ।
आप जब रेस्ट कर रहे हो प्रॉपर रेस्ट करो, प्रॉपर एंजॉय करो, लेकिन जब 3 घंटे का मैंने स्लॉट दिया है उस 3 घंटे में आप बिल्कुल टाइमर लगाओ और सोच लो इस 3 घंटे के पहले मैं नहीं उठने वाली। लोग कहते हैं कि 50-50 मिनट लो, फिर उसके बाद बीच में गैपिंग। मैं कहती हूँ 3 घंटे आप बिल्कुल आदत तो लगाओ एक बार। 3 घंटे पढ़ोगे ना, फिर आप जब दोबारा पढ़ने बैठोगे कभी तो आपको 3 घंटे के पहले अगर उठेगा तो खुद पे लगेगा यार कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब 3 घंटे आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और ये सोचना है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लाइन से हटूंगा नहीं। मतलब ये लाइन वाइज लाइन मुझे पढ़ते रहना है और मुझे रिकॉल करते जाना है मैंने क्या क्या पढ़ा, उसी में रिवीजन करो, उसी में पढ़ाई करो 3 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटे आराम से एंजॉय करो, आराम से रेस्ट करो, जो करना है करो। ठीक है, इसी तरीके से ऑफिस वर्कर हो गए उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि क्या क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से मोस्ट मतलब आपका अपने जो पूरा 24 घंटे उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, ऑफिस में भी, आने जाने के टाइम पे भी, है ना, ट्रैवलिंग में भी। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई हो। एकदम लग रहा हो अभी भी 40 दिन बहुत है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अच्छे से पढ़ो, मैंने सब कुछ बता दिया, बुक लिस्ट हो, टाइम टेबल आज बता ही दिया, वापस से 40 दिन का सब कुछ बता दिया। ठीक है, और बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना है, स्टडी विद प्राची पे, फिर उसमें मैं सारे FLTs वगैरह सब कुछ भेज रही हूँ। और यार कमेंट करके जरूर बता दी करो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।